श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं हर दिन आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन समय का अभाव होने के कारण सभी के कमेंट्स का उत्तर नहीं दे पाती हूँ, जिसके लिए अगर हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य की कथा। उससे पहले सुनिए माता अरुंधति की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के बाद अगर आदर्शग्रस्त जीवन का कोई बेहतरीन उदाहरण मिलता है तो वो महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति ही हैं। वास्तव में भगवान श्री राम से बहुत समय पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही एक पत्नी व्रत का उदाहरण स्थापित किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी शिक्षा के आधार पर भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत का पालन किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शत्रुपा। इन्हीं दोनों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां जिनके नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकुति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। देवहूति का ब्याह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई। इन 10 संतानों में से अरुंधति एक थी। एक पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थीं जिनका नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। माता अरुंधति माता अनुसुईया की ही छोटी बहन थी और अपनी बहन की तरह महान सती थी। अनुसुईया जी का विवाह तो महर्षि अत्रि के साथ हुआ और महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए माता अरुंधति को घोर तप करना पड़ा था और उस तप करने की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिली। वास्तव में अरुंधति जी पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने भी अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभागा पर्वत के निकट ब्रह्मलोलित सरोवर के तट पर जा पहुंची, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वो तपस्या किसकी करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गई। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार चिंतित और परेशान बैठा देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया था। तब उन्होंने देवी संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इस कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में ही हमारा साथ संभव होगा। ये सुनकर संध्या ने उनसे कहा कि हे महर्षि, पिताश्री के आदेशानुसार मैं यहाँ तप करने के लिए ही आई थी, किंतु मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करा जाता है। अतः आपको ही गुरु मानकर मैं अब आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूं। उसी से मेरे बेचैन मन को शांति मिलेगी। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण हैं, उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो। उनसे तुम्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। तप के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना। सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके बाद तुम जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। फिर उनकी बताई हुई विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की और आखिरकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने समक्ष देखकर देवी संध्या अवाक रह गई। उस समय इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी कि वो खड़ी रहकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उनकी ऐसी भक्ति देखकर नारायण ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और फिर पूछा कि वो किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब देवी संध्या ने भगवान श्री विष्णु से जो 3 वरदान मांगे वो इस प्रकार थे। पहला वरदान, किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना न हो। दूसरा,
मैंने जिनकी कामना की है वो ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा पतिव्रत अखंड रहे। तीसरा वरदान, मेरे पति के अलावा और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे वो तत्काल नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के ऐसे वचन सुनकर इस प्रकार वरदान मांगने पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के बाद किसी भी जीव में जन्म लेते ही तुरंत काम भावना कभी जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में से अन्य 3 में यानी कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, लेकिन बाल्यावस्था में कभी नहीं होगी। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघ तिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वो यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गया और वह अदृश्य हो गई। इसके पश्चात श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर देवी संध्या महर्षि मेघ तिथि के यज्ञ में गई और वहां महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्य देव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातःकाल और संध्या काल कहलाते हैं। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वो 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को यह आदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दें। फिर आज्ञानुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। उन दोनों की देख रेख में देवी अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। फिर एक दिन की बात है, वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्तऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस समय में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर रही। दैव योग से सप्तऋषियों के जाते ही भयानक अकाल पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने इस दौरान केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे और उन्होंने देवी अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब देवी अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि प्रभु, उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बदरी के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय बीता हो। उसी समय सप्तऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहां पधारे। तब उन्हें देखकर अरुंधति आश्चर्य से बोली कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए?
तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्षों के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। इसके पश्चात सातों महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन सातों में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तब देवी अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से ही इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने देवी अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप सातों ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत देवी अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी सप्तऋषि देवी अरुंधति के तेज के समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो देवी अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्तऋषियों ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्रों वर्षों पहले लिखा जा चुका था और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे तारामंडल में 2 युगल तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही हैं और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। धन्य है ऐसी महान सती देवी अरुंधति, जिनकी महिमा से हमारा भारतीय समाज ओतप्रोत है। आशा करती हूँ आज की इस कथा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का सावन मास महात्म्य। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसमें महादेव जी ने देवी पार्वती को महर्षि वाल्मीकि के पुनर्जन्म की कथा सुनाई थी। किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि विशाख नाम के एक तस्कर थे और वे आने जाने वाले सभी ऋषियों को परेशान करते थे, उनका सारा धन लूट लेते थे। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मनुष्य सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल को पा लेता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की तरह अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर हरी भरी लताएं फैल गईं। उस बांबी में सब ओर चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बांबी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की तरह वहां स्थित होकर घोर तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के लिए श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा के सुकन्या नाम की कन्या थी जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बांबी के पास जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा कि ये क्या है। फिर उसने एक कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के छिदे जाने पर मुनि के क्रोध से राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हो गई। ये देखकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार कर दिया है, उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी अपकार करने वाले का कोई पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या कहने लगी, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बांबी के अंदर से मुझे जुगनू की तरह चमकते हुए 2 प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींध डाला है। ये सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही उस बांबी के पास आए और उन्होंने तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। फिर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान, मेरी पुत्री ने अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए। और फिर इसके बाद महर्षि की आज्ञा से ही राजा शर्याती ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और खुद सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई अब उनकी सेवा करने लगी।
मुनि के यहाँ जो भी अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में तत्पर हो जाती थी। कुछ समय के बाद अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके पास जाकर कहा, वाह मोरू, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किसके लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा शर्याती की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी समझिए। अश्विनी कुमार कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण करने में तो सर्वथा असमर्थ हैं। एक तो वे व्रत हो गए हैं, ऊपर से उनका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसलिए उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोग कोई भी ऐसी आशंका मत कीजिए। तब अश्विनी कुमार कहने लगे, देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की ये बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ भी कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर च्यवन मुनि कहने लगे कि अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली कि आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के लिए जो कुछ भी कहा है अब उसे शीघ्र पूरा कर दीजिए। तब वे बोले कि तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनि च्यवन ने दिव्य रूप की इच्छा से शीघ्र उस तालाब में प्रवेश किया। इसके बाद अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रवेश कर गए। 2 ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण और दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एक जगह पर इकट्ठा होकर बोले, शुभे, हम में से अब किसी एक को वरण करो। सुकन्या ने सभी को एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। इसके बाद राजा शर्याती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता को देव कुमारों की तरह देखकर राजा शर्याती के हर्ष की सीमा नहीं रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याती का पूरी तरह सत्कार किया और पास बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सभी सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा शर्याती इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ आरंभ करवाया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए निंदित माने गए हैं। च्यवन मुनि ने कहा, हे देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझिए। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही इस समय मुझे अजर बनाया है। देवराज कहने लगे, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छानुसार रूप धारण करके मर्त्यलोक में विचरते रहते हैं, इसलिए देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इंद्र के ऐसा कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण कर लिया। ये देखकर इंद्र ने कहा, अगर तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार कर दूंगा। देवराज इंद्र की ये बात सुनकर च्यवन मुनि ने एक बार उनकी ओर देखा और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधिपूर्वक निकाल लिया। ठीक उसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार कर दिया, किंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। इसके बाद मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गुंजाता हुआ देवराज इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाए हुए काल की तरह उस दैत्य को आते देखकर
इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, हे भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर्य को प्रकाशित कीजिए। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याती की कीर्ति संसार में अमर हो जाएगी। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा लेकर फिर शीघ्र ही वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक च्यवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। यहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहाँ च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक कभी नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। इसके बाद न्यंग कुमती नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करे। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी गृह की यात्रा करे। फिर मात्र सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करे। फिर न्याय कुमती के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त जी के क्षुधाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाए। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्यदेव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बाल्यादित्य हुआ है। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सभी पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा हैं, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यंग कुमती के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यंग कुमती के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरी स्तुति की, जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है। ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, उपेंद्र अर्थात श्री विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्दोच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दूरंगम अर्थात दूर गमन करने वाले, जानने योग्य, अनिंद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप
तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है, जो काल के भी काल, मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं। उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेत्ता मुनीश्वर, सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्वयोनी भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र वंद्य हे शंभो, मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु और करुणामय हैं। हे उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव जी की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी मौन हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, ये स्थान तुम्हारे ही नाम पर अब कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी जी बराबर बनी रहेंगी। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।